आप इतना नेगेटिव क्यों सोचती हैं? अभिलाषा लौट आई थी। कल दिल्ली कैसे जाएंगे? टिकट बदलवाना पड़ेगा। कितने पैसे लग जाएंगे? नलिनी ने कहा और नेगेटिव। फ्लाइट 4 बजे है, डॉक्टर सुबह देख लेगा। सुशांत उनसे कहना, पापा ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। मैं अपने पापा को ले जाती थी तो यही कहती थी, पर यह तो चल तक नहीं सकते। कैसे जाएंगे? नलिनी का मतलब था वह कैसे संभालेगी। व्हील चेयर ले लेंगे, सुशांत एयरपोर्ट तक पहुंचा कर आएगा, एक दिन की छुट्टी ले लेगा। नलिनी नरेंद्र से भी ज़्यादा गुमसुम हो रही। डॉक्टर ने कहा, बार बार पूछा, कान नाक से खून तो नहीं आया ना? ना कहने पर पर्ची पर लिखा, यात्रा में दवा बदलना ठीक नहीं है। मरीज़ हवाई जहाज़ से सफ़र कर सकता है। घर पहुंच अपने डॉक्टर से सलाह लेकर फ़ौरन सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाएं, तभी सही निदान हो पाएगा। देखा, आप नाहक नेगेटिव सोच रही थी। डॉक्टर ने दिल्ली जाने की इजाज़त दे दी ना? हाँ, अभिलाषा, दे दी। सामान बांध रही थी कि देखा, नरेंद्र का रुमाल खून से तरबतर है, नाक से खून आ रहा है। सुशांत, एक बारगी घबराकर पुकारा, पर अभिलाषा के जवाब ने चुप करवा दिया। नक्सीर फूट गई, बच्चों की फूटती ही रहती है। नलिनी ने अपने को काट कर लिया। नहीं कहा, नरेंद्र बच्चा नहीं है, उसके सिर पर चोट आई है। डॉक्टर इसी बात को लेकर परेशान था। प्रशांत को याद किया, उसका कहा जुमला याद किया, भाइयों, हमारी माँ एकदम अलग किस्म की पागल है। और पागलपन को बैसाखी की तरह थाम लिया। तब भी थामे रखा जब रास्ते में नरेंद्र ने कहा, मेरी पसलियाँ टूट गईं, छाती में बहुत दर्द है। हंस कर कहा, पसलियाँ तो टूटती ही रहती हैं, पहले भी टूटी थी ना एक बार, याद है? याद है फर्स्ट एड क्लास में क्या सिखाया था? बेहोश को कृत्रिम सांस देते हुए तड़ाक की आवाज़ आए तो समझो पसली टूट गई है। परवाह मत करो, सांस देते रहो, पसली टूटने से ख़ास नुकसान नहीं होता। व्हील चेयर ले लीजिए। पुणे ही नहीं, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी व्हील चेयर चालक का बर्ताव उदार नहीं, स्निग्ध था। इतना कि काठ बने रहना मुश्किल हो गया। नरेंद्र की जेब से चश्मे का डब्बा गिर गया तो लाख मना करने पर ढूंढ कर माना। बोला, बीमार की चीज़ खोनी नहीं चाहिए। वे इतने भले न होते तो वह काठ बनी रहती। अस्पताल जाने के भय को दोबारा हावी न होने देती, पर कब तक? आखिर दर्द सहने की उसकी हद क्या थी? परिचित डॉक्टर ने कहा, 3 पसलियाँ टूट गई थीं, जुड़ जाएंगी, गोलियां खाने से दर्द कम हो जाएगा। असल मसले दूसरे थे। किस न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं? निदान क्या होगा? क्या क्या टेस्ट करवाने होंगे? पैसे की दिक्कत नहीं थी, चलते वक्त सुशांत ने दे दिए थे। इनकार करने लायक हालत नहीं थी। उसके अलावा मदद की ज़रूरत नहीं थी। उतनी कम ज़ेहन या कमज़ोर वह नहीं थी। बेटे बहू की बीमारियों से अकेले निपट चुकी थी। वैसे मदद कोई दे भी नहीं रहा था, सलाह सब। परिचित डॉक्टर पहला आदमी था जिसने यकीन के साथ पक्की राय दी थी। तभी अपोलो अस्पताल का अपॉइंटमेंट रद्द करके उसके सुझाए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने टेस्ट करवाने से पहले पूछा, पुणे बड़ा शहर है, तुरंत अस्पताल क्यों नहीं ले गए? नलिनी ने कह दिया, वे यात्रा पर थे, वहाँ किसी को जानते न थे।
इमरजेंसी में कहा गया मरीज़ घर जाना चाहे तो ज़रूर जाए। स्वस्थ होने में मरीज़ की मर्ज़ी मायने रखती है, इसलिए लौट आए आपके पास। डॉक्टर ने बेशुमार टेस्ट करवाए, पर उससे पहले कहा, स्पष्ट कर दूं, मैं फ़ोन पर बात नहीं करता कि कहीं आप फ़ोन करके मुझे तंग करें। फ़ोन पर बात करके ही क्या हुआ था? एक बार फिर प्रशांत का जुमला याद करके अनुभवी नलिनी ने हंसकर कहा, इमरजेंसी हुई तो अस्पताल आ जाएंगे, फ़ोन से क्या होगा। न जाने कितने टेस्ट हुए, सबका मुआयना करके डॉक्टर ने राय दी कि नरेंद्र को मिर्गी के दौरे नहीं पड़े थे। तब हुआ क्या था और अब? ठीक कहा नहीं जा सकता। टेस्ट तुरंत हुए नहीं। जो भी हुआ था, अब मुझे कुछ कहना है, सहसा नरेंद्र बोल पड़ा। दिल्ली के रास्ते में दर्द की शिकायत करने के बाद 3 दिन से वह चुप था। टेस्ट के दौरान, डॉक्टर की तफ्तीश के दौरान हर सवाल का जवाब नलिनी ने दिया था। कहिए, घड़ी पर नज़र डालकर डॉक्टर ने बेरुखी से कहा, दोनों बार जब मुझे फिट पड़ा। फिट? आपको कैसे पता फिट था? उपहास में हंसा डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा था, दवा देते हुए बतलाया जो था आपको। तिलमिला कर नलिनी ने बाधा दी, पर नरेंद्र सिसक सिसक कर कह रहा था, दोनों बार जब मैं गिरा, मेरा बेटा 18 साल पहले। वह डॉक्टर समझा नहीं, बोला, क्या कह रहे हैं? नलिनी को फिर काट होना पड़ा। सपाट स्वर में कहा, हमारा बेटा मर गया था। बीमार सुशांत के साथ डॉक्टरों के पास जाने पर कई बार पहले कह चुकी थी। तो मैं उसके बारे में सोच रहा था गिरने से पहले। नरेंद्र फुग्गा मारकर रो दिया। परेशान डॉक्टर बार बार घड़ी देखने लगा, फिर बोला, यह वजह हो सकती है मिर्गी के दौरे की। दवा की डोज बढ़ा देते हैं। जल्दी से नुस्खा घसीटा और नलिनी को पकड़ा दिया। पर आप तो कह रहे थे मिर्गी नहीं है। हो भी सकती है। अब्जॉर्प्शन टेस्ट ने खून में दवा नाकाफ़ी दिखलाई है। मैं समझी नहीं। ज़रूरत क्या है? डॉक्टर मैं हूँ, आप नहीं। अब जाएं, दूसरा मरीज़ इंतज़ार कर रहा है। 15 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लें। पर प्लीज़ जाइए। शब्द कोड़े की तरह बजे। उसने देखा नरेंद्र कमरे में नहीं है। वह भी बाहर निकल आई। दवा ने अपना जलवा दिखलाया। 5 दिन बाद दिवाली को देर रात एक झंझावात आया। नरेंद्र के जिस्म को गिरफ्त में ले यूं झिझोड़ा ज्यों धुली चादर फटक फटक निचोड़ रहा है। उस रात एम्बुलेंस मिलना नामुमकिन था। पटाखों के बेमुरब्बत शोर और बिजली के बल्बों की बेलिहाज रोशनी से पगलाई दिवाली की अमावसी रात की बेरुखी के सामने इतवार की रात की कुछ बिसात न थी। निचुड़ी चादर सा नरेंद्र बिस्तर पर गिरा, तब भी चक्रवात थमा नहीं। उसी ठौर घूमता रहा, घुमड़ता रहा, उसे मथता कूटता रहा। अवाक नलिनी टोकती रही, अब थमे, अब थमे। बिला मोहलत पटाखे फूटते रहे, फूहड़ रोशनी कुदकती रही। रात बाकी रही, त्योहार बना रहा। जैसे आया था, झंझावात अकस्मात थम गया। नरेंद्र की देह पीछे छोड़ गया, निश्चेष्ट, निश्चल, निर्जीव। लोग आए, रिवायती रोना पीटना हुआ। फिर सभी ने दिलासा देते हुए कहा, खुशकिस्मत था नरेंद्र, पहले स्ट्रोक में भगवान को प्यारा हुआ। लकवे की गलीज बीमारी भुगतने से बच गया। दवा का पत्ता हाथ में थामे निश्चेष्ट नलिनी सोच रही थी, क्या कभी कोई गलती हुई ही नहीं। सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। दिल को झकझोरने वाली एक कहानी है मेडिकल क्राइम पे।
आपको आशा है मेरा पाठ पसंद आएगा। मृदुला गर्ग की इस अद्भुत लोमहर्षक कहानी का मैं टिप्पणी बाद के लिए सुरक्षित रखती हूँ। सुनने के लिए धन्यवाद।